जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज का जो विषय बन रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अधिकांश जन्म पत्रिकाओं में मैंने देखा है कि मांगलिक योग का निर्माण हो जाता है, मंगल दोष का निर्माण हो जाता है और इस दोष की वजह से कई बार विवाह में इतना विलम्ब हो जाता है या विवाह बात चलते चलते ख़त्म हो जाती है। विवाह की कहीं बात चल रही है और चलते चलते ख़त्म हो जाए, उसका कारण मांगलिक योग, जन्म पत्रिका में मंगल दोष है। इस वजह से या तो कहीं लड़के वालों को लड़की नहीं मिलती या लड़की वालों को लड़का नहीं मिलता, क्योंकि कोई एक मांगलिक है और सामने वाला मांगलिक अगर नहीं है तो अवश्य ही कई विघ्न बाधाओं का सामना इंसान को करना पड़ता है। तो मैं अवश्य ही इस वीडियो को बनाने का मेरा यही तात्पर्य था कि आप लोगों को सटीक जानकारी और उचित मार्गदर्शन एवं सरल उपाय आपको बताए जाएं। तो यहाँ पर अवश्य ही आपकी जन्म पत्रिका में मंगल इन 4 राशियों में बैठे हैं तो निश्चित ही मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, लिखित देता हूँ कि मंगल दोष खत्म हो जाता है, मांगलिक योग का निवारण हो जाता है। भारतीय समाज में मांगलिक दोष या मंगली योग सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे महर्षि पाराशर और 12 मिहिर, जिनके प्रचलित महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहद पाराशर, होरा शास्त्र, सारावली, जातक पारिजात आदि में भी इसका उल्लेख दिया गया है प्रमाण के साथ कि मंगल ग्रह अगर इन 4 राशियों में बैठे हैं जन्म पत्रिका में तो निश्चित ही मंगल दोष पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। मित्रों, यहाँ पर एक बात अवश्य आप नोट कर लें कि जब भी जन्म पत्रिका का मिलान करवाएं तो कंप्यूटर से मिलान नहीं करवाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर ही है जो जन्म पत्रिका का मिलान करके दे देगा, किंतु वह यही नहीं देखेगा कि मंगल दोष का निवारण तो नहीं हो रहा है, मांगलिक योग भंग तो नहीं हो रहा है, मंगल दोष खत्म तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर एक की जन्म पत्रिका में मंगल दोष खत्म हो रहा है या मांगलिक योग भंग हो रहा है और दूसरे की जन्म पत्रिका में ऐसा नहीं है तो निश्चित ही विवाह के बाद किसी एक को क्षति हो सकती है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटनाएं हो सकती हैं। तो अवश्य ही आप लोग समझ सकते हैं कि मंगल ग्रह एक तलवार की धार के समान होता है मित्रों, और जरा सी चूक हुई तो इसमें बहुत ज़्यादा हानि भी उठाना पड़ता किसी एक को विवाह के बाद। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि आप लोग जब भी जन्म पत्रिका का मिलान करवाएं किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से जन्म पत्रिका का मिलान करवाएं, ना कि कंप्यूटर से। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, वह क्या बताएगा कि किसी एक की जन्म पत्रिका में मंगल दोष खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर अवश्य ही किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप जन्म पत्रिका का मिलान करवाएं ताकि आप लोगों को सही मार्गदर्शन और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। शास्त्रों में लिखित है, प्रमाण है इस बात का कि मंगल दोष पूरे तरीके से खत्म हो जाता है अगर इन 4 राशियों में आपकी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह बैठे हैं। अब यहाँ मित्रों सबसे पहले बात यह है कि मांगलिक योग क्या है। यह जानने से पूर्व यह जानना अति आवश्यक है कि मंगल जिसके कारण मांगलिक योग बनता है उसके क्या गुण तथा क्या स्वभाव है। मंगल शब्द का अर्थ तो साधारण तौर पे शुभ होता है, ना कि अशुभ के लिए प्रत्येक शुभ कार्य निम्नलिखित श्लोक के द्वारा ही आप लोग समझ सकते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनुहरि। अर्थात मंगल सदा मंगल कारक ही होना चाहिए, ना कि अमंगल कारक। इस संदर्भ में हमें मंगल ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी लेना अति आवश्यक है। मंगल का रूप तथा गुण क्या है। मंगल का नाम कुंज और भौम भी है।
दूर से दिखने पर यह लाल दिखता है, इसलिए इसे लोहितांग नाम से भी जाना जाता है। भूमिपुत्र होने से कुंज व पृथ्वी से पृथक हो जाने के कारण इसका नाम भौम भी हुआ है। चूँकि कुछ संघर्ष के कारण पृथ्वी से अलग हुआ था, इसलिए मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह भी होता है। मंगल भाई का कारक ग्रह होता है। आपकी जन्म पत्रिका में अगर मंगल वाकई अच्छी स्थिति में है तो भाई का एकाएक सहयोग प्राप्त होता है। अगर मंगल नीच राशि में स्थित है या पीड़ित है तो मंगल का जो स्वभाव है वह उग्र हो जाता है, अर्थात बड़े भाई या छोटे भाइयों से सहयोग की प्राप्ति नहीं होती है। तो अवश्य ही आप लोग समझ सकते हैं कि मंगल का गुण स्वभाव कैसा हो जाए, मंगल का गुण स्वभाव क्या होगा। मंगल भाई का कारक ग्रह होता है, तो अवश्य ही शास्त्र कहता है अगर आपको अपना मंगल ठीक रखना है और आपके अगर बड़े भाई या छोटे भाई हैं तो उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, उनका कभी हिस्सा बांट नहीं खाना चाहिए। उनके साथ अगर विश्वासघात करते हैं या उनका हिस्सा बांट खाते हैं या धन खाते हैं उनका, तो अवश्य ही मंगल क्रोधित हो जाते हैं। और मंगल का सीधा संबंध भी मित्रों रीढ़ की हड्डी से होता है। रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग होता है उसमें मंगल का संबंध बताया गया है। इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि अगर बड़े भाई या छोटे भाई का हिस्सा बांट अगर आप खाते हैं या उनसे संग विश्वासघात करते हैं तो निश्चित तौर पर इंसान या तो उठ नहीं पाता। उसका कारण ये है कि रीढ़ की हड्डी या तो फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां अवश्य मंगल देता है। इसलिए अवश्य ही अपने बड़े भाई या छोटे भाई के संग विश्वासघात कभी नहीं करें अगर मंगल की स्थिति आप लोगों को अच्छी रखना है। तो यहाँ पर मंगल का गुण एवं स्वभाव बताया गया है। मित्रों अवश्य ही ग्रहों के कुटुंब में सूर्य को पिता का स्थान दिया गया है एवं चंद्रमा को माता का स्थान दिया है। इसलिए मंगल में सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुणों का कुछ कुछ मिश्रण पाया जाता है। मंगल के स्वरूप के विषय में शास्त्रकारों ने विभिन्न अपने अपने मत दिए हैं। जैसे कि हमारे आचार्य बारामिहिर के द्वारा मंगल को बताते हैं तीव्र दृष्टि वाला है, नित्य युवा ही प्रतीत होने वाला, शरीर में सूर्य की मात्रा अधिक, अस्थिर, संकुचित तथा पतली कमर, ऐसा मंगल का स्वरूप बताया है। महर्षि पाराशर जी ने भी बताया है सद्गुण प्रधान व शक्तिशाली भौम है, मंगल नेता है, मंगल का कद ऊंचा है, भूमि मंगल रक्तवर्ण है, इसका देवता कार्तिकीय है, यह पुरुष ग्रह है, भौम में अग्नि तत्व प्रधान है, भौम क्षत्रिय है, यह तामस है तथा मंजासार है, इसे तिक्त तीखा पसंद है, इसकी दिशा दक्षिण है, अपने दिवस में, अपने होरा में, अपने मास में, अपने काल में, अपने पर्व में अधिक बलवान होता है। मंगल कटुक पदार्थों को जन्म देता है, इसके वस्त्र लाल और चित्रित होते हैं। मंगल ग्रीष्म ऋतु का स्वामी होता है। इस प्रकार से अनेक ऋषियों ने कई वर्षों पूर्व ही अपने शास्त्रों में लिखित प्रमाण दिया है कि मंगल का गुण स्वभाव इस प्रकार का है। एवं मांगलिक योग को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसकी वजह से लड़के लड़कियों की शादी में अनेक विघ्न बाधाएँ आती हैं। कई बार विवाह इतना लेट हो जाता है कि अवश्य ही इंसान को दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। वजह मांगलिक योग, क्योंकि अधिकांश जन्म पत्रिकाओं में मांगलिक योग का निर्माण हो जाता है। मांगलिक योग जन्म कुंडली में कब बनता है? जन्म पत्रिका में जब भी मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल विराजमान होते हैं तो अवश्य ही ऐसे जन्म पत्रिका मांगलिक जन्म पत्रिका बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि ऐसे लड़के या लड़कियां मांगलिक होते हैं और जब दोनों मांगलिक होंगे तभी विवाह होगा। इस वजह से विवाह में अनेक कठिनाइयां आती हैं, किंतु सूक्ष्मता से इसका वर्णन अगर किया जाए तो कई बार ऐसा भी होता है मित्रों कि कोई एक का मंगल दोष खत्म हो रहा है,
मांगलिक योग का निवारण हो रहा है, क्योंकि महर्षि पाराशर जी ने भी कहा है एवं बड़े बड़े जो ज्योतिषाचार्य थे, जो कई वर्षों पहले ही ग्रंथों में लिख कर गए हैं, शास्त्रों में लिख कर गए हैं कि मंगल का गुण स्वभाव ऐसा है और जन्म पत्रिका में मंगल इन राशियों में विराजमान है और शनि की अगर दृष्टि पड़ती है तो मांगलिक योग का निवारण हो जाता है, मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को अवश्य ही जन्म पत्रिका का मिलान कभी कंप्यूटर से नहीं करना है। जन्म पत्रिका का मिलान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आपको करवाना है, ताकि लड़के लड़की का जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखमय हो सके, जीवन साथी का सुख मिल सके। क्योंकि अगर एक की जन्म पत्रिका में मंगल दोष खत्म हो रहा है या मंगलिक योग का निर्माण हो रहा है और दूसरे की जन्म पत्रिका में ऐसा नहीं है, तो निश्चित ही विवाह के बाद किसी एक की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट उसको प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों यहाँ पर कि मंगल योग का निर्माण कब हो जाता है जन्म पत्रिका में। मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में मंगल विराजमान होते हैं तो ऐसी जन्म पत्रिका मांगलिक जन्म पत्रिका बन जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे लड़के या लड़की जिनकी जन्म पत्रिका में लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में मंगल होते हैं तो वह मांगलिक ही हो जाते हैं, मंगल दोष हो जाता है उनकी जन्म पत्रिका में, जिसके फलस्वरूप विवाह में अनेकानेक कठिनाइयाँ आती हैं। विवाह विलंब से होता है और इतना विलंब हो जाता है कि दाम्पत्य जीवन का सुख भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इस श्लोक से आप लोग समझ सकते हैं, पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार अवश्य ही लिखित प्रमाण है, लग्ने व्यय सुखे वाली सत्य में वडाष्ट में कुंजहा शुभ दृग्यो हीने चापति हंति ना संशय। अर्थात वर या कन्या की कुंडली में लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश भावों में मंगल विराजमान है और शुभ ग्रहों से युक्त नहीं है, अगर दृष्ट नहीं है शुभ ग्रहों से, तो अवश्य ही पति हंता या पत्नी हंता का योग बन जाता है। जिस योग में उत्पन्न स्त्री पति हंता होती है एवं इसी योग में उत्पन्न पुरुष भी स्त्री हंता होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि जन्म कुंडली का मिलान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से करवाना चाहिए, क्योंकि किसी एक की जन्म पत्रिका में मांगलिक योग भंग हो रहा है, दूसरे की जन्म पत्रिका में योग भंग नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि किसी एक की जन्म पत्रिका में मंगल दोष खत्म हो रहा है और दूसरे की जन्म पत्रिका में मंगल दोष नहीं खत्म हो रहा है, और ऐसी स्थिति में अवश्य ही कंप्यूटर यही बताएगा कि दोनों मांगलिक हैं। किंतु उसका अगर सूक्ष्मता से वर्णन किया जाएगा तो उसमें अवश्य पता चलेगा कि एक की जन्म पत्रिका में मंगल दोष खत्म हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है मित्रों कि मंगल लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में विराजमान है और इन 4 राशियों में विराजमान है और शनि की कहीं से भी दृष्टि पड़ती है तो ये शास्त्रों में लिखित प्रमाण है कि मांगलिक योग का निवारण हो जाता है, मंगल दोष खत्म हो जाता है, किंचित मात्र भी मंगल दोष नहीं होता है ऐसी जन्म पत्रिकाओं में। तो वह कौन सी राशियां हैं, मंगल किन राशियों में विराजमान होते हैं और शनि की दृष्टि पड़ती है तो मांगलिक योग खत्म हो जाता है। मंगल जब भी मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि या वृषभ राशि के होकर लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में विराजमान होते हैं और शनि की कहीं से भी तीसरी, सातवीं या दसम दृष्टि अगर मंगल के ऊपर पड़ती है तो शास्त्रों में लिखित है, प्रमाण है इस बात का कि ऐसी जन्म कुंडली मांगलिक कुंडली नहीं होती है। मित्रों, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए अवश्य ही आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों एवं अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, मैं अवश्य एक बात और भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आपको भी अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कि विवाह कब किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा होगा, विवाह मध्यम दूरी में होगा या अधिक दूरी में होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, अगर आपकी जन्म पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब का योग है तो वह योग कब से शुरू हो रहा है, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय संबंधी, संतान संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, रत्न संबंधी। अगर आपको भी अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके अपने विषय में सटीक जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैं प्रमाण के साथ आप लोगों को बताऊंगा, एक बार अवश्य विश्वास करके देखें। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तो अवश्य फलों की प्राप्ति भी आप लोगों को होगी। जय श्री गणेश की मित्रों।